झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 दोस्तों, जैसा कि पता है जेटेट के लिए जो है फॉर्म आ चुका है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में आया एक नया पेज, तो फॉर्म के साथ एक नया पेज आ चुकी है, उसको मैं बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि अभी क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, विशेष करके शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से, यानी कि जेटेट का जो फॉर्म है आज 23 जुलाई है, आज से ही फॉर्म भराना शुरू होगा। सो आपका 22 अगस्त तक फॉर्म भराएगा, जैसा कि आपको पता है। अब क्या पेज है उसका हम सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जो कि जानना जरूरी है। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज बहुत सारे नियुक्ति पत्र बटेंगे, उसमें 183 इंजीनियरों की सीएम जो है नियुक्ति पत्र देंगे। देख सकते हैं दोस्तों आज की किसकी नियुक्ति होने वाली है। सहायक नगर निवेशक और कन्या अभियंता, स्ट्रीट लाइट और इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर और खान निरीक्षक, मोटरयान निरीक्षक, इन सभी विभागों में आज नियुक्ति पत्र सीएम के द्वारा बांटा जाएगा दोस्तों। तो ये अच्छी खबर है, ये झारखंड के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए, और ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जैसा कि पहले पता है कि जो है आज सभी अखबारों में ये चीज़ दिया हुआ है कि आपका 25/7/2024 को होने वाली झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए परीक्षा नहीं होगी। और उसका कारण क्या है दोस्तों, तो नक्सल बंद। तो नक्सल बंद की घोषणा की गई है, जिसके कारण आपको जो है 25/7/2024 को नहीं होगी। उसके उसके जगह में ये परीक्षा 28/7/2024 को ली जाएगी। तो आप यदि 6 to 8 के लिए झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरे हुए हैं और आपका एग्ज़ाम जो है 25/7/2024 को था, तो वो ना होकर अब आपका 28/7/2024 को निर्धारित की गई है, यानी कि 24/7/2024 और 26/7/2024 दोनों की एग्ज़ाम होगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका 25/7/2024 का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके जगह में 25 के जगह में वही परीक्षा 28 तारीख को लिया जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड जो है 24/7/2024 से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे आते हैं मुद्दा पर, यानी कि टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। टॉपिक मेरा ये है कि जेटेट के सभी विषयों में, यानी यहाँ पर पेज क्या लगने वाली है कि जेटेट के सभी विषयों में अलग अलग पास करना अनिवार्य है। ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है दोस्तों, जेटेट बहुत ही टफ हो गया है। जेटेट बल्कि इसको जो है नेट से भी टफ कर दिया गया है। कारण क्या है कि सभी विषयों में अलग अलग पास करना। दोस्तों ये देश के कोई भी टेट, जहाँ भी टेट लिया जाता है, चाहे तो हम सेंट्रल टेट का बात करते हैं या फिर स्टेट टेट का बात करते हैं, सभी में कहीं भी ये प्रावधान नहीं किया गया है अभी तक कि सभी विषयों में, जेटेट के सभी विषयों में आपको पास करना होगा। तो दोस्तों ये जो है एक तरह से गैरकानूनी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कैंडिडेट्स ये प्लान बना रहे हैं, इस मुद्दा को लेते हुए जो है झारखंड हाईकोर्ट जाना चाहते हैं। और दोस्तों यदि आप भी इच्छुक हैं, चूंकि ये जो है इतना आसान नहीं होगा सभी विषय में पास करना, भले आप एग्रीगेट ज़्यादा स्कोर कर लीजिएगा, लेकिन ये कैसा कोई जोर नहीं। आपने देखा होगा झारखंड सहायक आचार्य का अभी जो एग्ज़ाम चल रहा था, पेपर 3 में आप देखिए कि जो 6 to 8 का एग्ज़ाम लिखे थे, इसमें जीके का जो प्रश्न पूछा गया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो कि आपका जो है कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ है। वो वैसा प्रश्न को उठाया गया था जो कि पॉपुलर नहीं है, और जब पॉपुलर नहीं है वो झारखंड के अंदर ही है, लेकिन जो है पॉपुलर नहीं होने के कारण उसको बुक में नहीं लिखा। और जब बुक नहीं लिख रहा है और वैसे प्रश्न को दे रहा है, तो झारखंड का जो है जीके का कोई लेवल नहीं है, यानी कहाँ से दे देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लड़कों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ बहुत बड़ी धोखा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत किया जा रहा है कि सभी विषयों में पास करना। ये हालांकि यही चीज़ कर दिया जाता कि कुछ नंबर ज़्यादा उठाना पड़ता एग्रीगेट में, तो कोई खास दिक्कत नहीं होता लोगों को, कहीं कहीं से वो स्कोर कर जाते। लेकिन सभी विषयों में पास करना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों इस मुद्दा को लेते हुए लोग जाना चाहते हैं झारखंड हाईकोर्ट। यदि आप भी जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर है 707063638889। ठीक है दोस्तों, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर 7070638889। ये सुरेंद्र सर का नंबर है,
इस पे जो है आप कॉन्टेक्ट करके जो है इस मुद्दा को लेके आप झारखंड हाईकोर्ट जा सकते हैं, चूँकि ये ऐसा देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि सभी विषयों में पास करना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी पेंच आ गई है यहाँ पर। जो है लोगों को लगता होगा कि ये सिंपल काम है, तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है सभी विषय में पास करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। बात करते हैं दूसरा ये है जेटेट 1 to 5 के सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस जो होता था उसके जगह में जीके कर दिया गया है। तो दोस्तों जीके का मैंने पहले ही बता दिया, जीके का जो है स्तर कहाँ से दिया जाएगा और कौन सा प्रश्न उठा देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। तो मिला जुला के ये भी एक तरह से गलत हुआ है, इसको भी मुद्दा लेके लोग जो है झारखंड हाईकोर्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पेंच की तरह आ गई है, बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तीसरा ये है दोस्तों कि झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सभी का परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, किंतु जेटेट का जो है एक फॉर्म भरने का शुल्क 1300 रुपया लग रहा है। आप कहिएगा सर कुछ कम भी लग रहा है, तो कुछ कम कब लग रहा है? कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर 100 रुपया लग रहा था, तो कैटेगरी वाइज 50 रुपया लग रहा था, निःशक्त के लिए 0 रुपया लग रहा था। तो दोस्तों वैसी स्थिति में वहाँ पर भी छूट था। तो कहने का मतलब है 100 के जगह यहाँ पर लिया जा रहा है 1300। और जितना भी कंपटीशन है विशेष करके झारखंड का जेएमएम सरकार जो ही आई सबसे बड़ी काम की थी रिकॉर्ड तोड़ कि ये जो है टोटल फॉर्म जितना भी फॉर्म भराता है मात्र 100 रुपया में भराता है। चाहे जेएससी से का बात कीजिए या फिर जेपीएससी का बात कीजिए, टोटल जो फॉर्म होती है कंपटीशन का जो है जिसमें पदाधिकारी तक बनते हैं, मात्र उसका जो फॉर्म भराने का 100 रुपया है। आपने देखा झारखंड सहायक आचार्य में जो है 4 एग्जाम हो रही है, उसमें भी कंप्यूटर से हो रही है और मात्र 100 रुपया में झारखंड सरकार भराई थी। तो ये सबसे बड़ी बात है, झारखंड की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं, उसमें भी जेएमएम का। लेकिन जो है कहा जाता है कि पूरे जो है हाथी पार करके जो है पूंछ में अटक जाना, ये वाला हाल हो रहा है जेएमएम का। यानी पूरा जो है 4 साल फॉर्म भरने के नाम में बहुत ही न्यूनतम किया, जो कि देश में कहीं इससे न्यूनतम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अंतिम में क्या किया झारखंड सरकार? फॉर्म भरने का जो रेट है जो 1300 कर दिया है। तो ये सोचने वाली बात है, हो सकता है कि झारखंड सरकार को इसके संबंध में पता ना हो और ऐसा चेक नहीं किया होगा, चेक पहले की नियमावली को देख के किया होगा, उसी के आधार पर बढ़ाया होगा, वो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स जेएम के पास मिलते हैं यानी मुख्यमंत्री के पास मिलते हैं और ये बात रखेंगे तो सीधी सी बात है, एकदम 100% उम्मीद है कि ये जब पता चल जाएगा जो माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, तो सौभाग्य सा बात है ये 100 रुपया ही होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें जो है वो काम किए हैं और पहला उपलब्धि उन्होंने ये जो है प्राप्त किया है, जो ही वो जो है सरकार बनाए और सरकार बनाने के बाद सबसे बड़ा काम यही किए थे। तो दोस्तों इस पे तो हो सकता है, लेकिन जो है इसमें माइनस भी स्टूडेंट कर सकता है किसी तरह से। लेकिन ये जो है 2 कारण, उसमें सबसे बड़ा कारण कि सभी विषयों में अलग अलग पास करना, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा 1 to 5 में जो पर्यावरण अध्ययन की जगह जीके है, तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है मुश्किल है। हालांकि इस पे जो है कोर्ट का दिशा निर्देश हो सकता है 100% ना हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट को, वो सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात है कि सभी विषय में अलग अलग पास करना, ये जो है देश में के कहीं भी किसी भी राज्य में ऐसा नियम नहीं है। तो दोस्तों इस पे जो है सुधार होना चाहिए और सबको यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जितने भी जेटेट लिखने वाले कैंडिडेट्स हैं, फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट्स हैं, इसमें आना चाहिए, क्योंकि बार बार जेटेट नहीं होती है। जैसा आपने देखा कि जो है 7 साल के बाद जो है जेटेट की परीक्षा हो रही है, कौन जानता है कि कितने साल के बाद फिर से जेटेट होगा। इसलिए दोस्तों आप ये मत तो सोचिए कि हर साल होगी, हर 6 महीना में होगी। नियम तो कहता है कि हर 6 महीना में एक बार लेना है, या फिर कम से कम नहीं ले सकते हैं तो 1 साल में एक बार जो है जेटेट का परीक्षा आयोजित करवाना है। लेकिन ऐसा संभव झारखंड में नहीं हो पाता है। यही कारण है कि 7 साल से अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित हो पाई है। तो दोस्तों ये बार बार नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ये कोशिश कीजिए कि आप जेटेट का सर्टिफिकेट जो है हासिल कर लीजिए। और ये तभी संभव है जब इस नियम को हटाया जाएगा। यदि ये नियम रहेगा तो कोई ठिकाना नहीं है, 5 सब्जेक्ट में कहाँ पर कौन गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।